आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। ये रिवाइज कोर्स की मुरली है 10 मार्च 1986। और मुरली का सार है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये राज्यसभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्यसभा से भी श्रेष्ठ है। सतयुग की राज्यसभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। मालूम ही नहीं होता फिक्र क्या है। फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाबा पूछ रहे हैं। बेफिक्र बन गए या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है। जिम्मेवारी कैसे बाप के ऊपर देते हैं, वो बाबा समझा रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, मैं निमित्त सेवादारी हूँ। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ।
करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अब ये चेक करना है, ये चेक करना है। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है, स्वतः, नेचुरल, स्वतः ही रहती है, तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो, तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे से सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजदारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। विधि क्या बाबा ने बताई? बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। तो ताजदारी हो या टोकरेदारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजदारी सामने खड़ा करो, बाबा कहता अपने अंतर मन में देखो, एक ताजदारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा? पसंद क्या आएगा? पर मैंने देखा है कि टोकरा उठाते नहीं हैं, टोकरा सिर पर आ जाता है, अपने आप आ जाता है। देखो बोझ कितने किस्म का बोझ अंदर में रहता है कारोबार के अंदर। आप देखो फिक्र बोझ। ये सब चेकिंग की बातें हैं, सब रोज। अनेक जन्मों के, देखो बाबा सुना रहा है कारण। अब अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, जब तक बादशाह नहीं बने हैं। अब आगे देखो, जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक ये कर्म इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। बादशाह कंट्रोल नहीं रह सकते। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। अब आम तौर पर मैंने देखा हम रिवर्स सोचते हैं, रिवर्स। हम कहते हैं माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनेंगे तो राजा बनेंगे। तो हम पुरुषार्थ की तरफ हमारा ध्यान है,
और बाबा कहता नहीं, आप राजा की स्थिति में रहो। राजा की स्थिति में रहने से ये सब अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। स्थिति में, पहले स्थिति हो गई ना, स्थिति से परिस्थिति बदलती है और हम परिस्थिति बदल करके स्थिति बनाना चाहते हैं। वो मुश्किल काम है, उसमें मेहनत है। परिस्थितियों तो चलती रहेंगी। फिर सीट पर बैठ जाओ, बाबा ने भी कहा था, सीट पर बैठ जाओ, सब काम अपने आप होने लग जाएगा। सीट पर बैठ जाओ। तो कितना ये सूक्ष्म बातें हैं, बहुत पुरुषार्थ की गहरी बातें हैं। राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना। बस आज इतनी छोटी सी मुरली में बाबा ने बहुत सूक्ष्म बातें सुनाई हैं। उसके बाद तो कोई और चीज़ें हैं, पार्टियों से भी मुलाकात है और भी हैं। पर सार में क्या बताया इस मुरली में कि अपनी सीट पर बैठ जाओ, मैं राजा हूँ। सोमान में, इसी को सोमान कहते हैं। और हम बाबा के बने हैं तो राजा है ना, बने हैं ना। जब हम किसी से पूछते हैं तो सब यही कहते हैं ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। या ये कहते हो कि मैं बाबा का, बाबा बनेगा मेरा। क्या कहते हो? मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा तो फिर बादशाह ना, फिर बाबा का। ये कि एक ये स्मृति ही रहे, हम बन गए हैं या बन रहे हैं। हम बाबा के बन गए या बन रहे हैं। देखो क्या देखो, बन गए मैं ना ताजधारी। बाबा राजा का बच्चा को बन जाए तो फिर ताजदारी बनेगा नहीं। या वो कहे मैं बन रहा हूँ। बाबा का बन गए मैं ना, बन गए मैं ना, सीट पर बैठ गए, सुमान की सीट पर। छोटी सी युक्ति है, बाबा ने इस मुरली में छोटी सी युक्ति बताई कि आप अपने सीट पर बेफिक्र बादशाह, अगर सोमान में हो, बाबा को दे दिया। फिर बड़ी बात क्या सुनाई बाबा ने कि बाबा को दे दो ना आप। एक बार बाबा ने मुरली में क्या कहा था, व्यक्त मुरली में, छोटा बच्चा भी जो होता है ना, जो उससे कुछ नहीं होता तो कहता है माँ बाप को ये आप करना, मेरे से नहीं होता। बच्चा भी छोटा जो होता है ना, तो मेरे से नहीं होता, आप कर, माँ बाप को कहता है। तो इतना तो करो ना। इतना तो करो कि बाबा को कहो बाबा ये। मगर जो हमारे से नहीं होता वो हम सिर पर उठा के घूम रहे हैं, हो नहीं रहा है। और वो टोकरा हो गया। वो टोकरा बाबा कैसा है, जो नहीं हो रहा उसको उठाए फिर रहे हैं। अरे भाई, उसको बाबा को कह दो। हमने तो सचमुच, आप रोज के मेरा अनुभव है, रोज का, मैं आपको सच बताता हूँ, रोज का बाबा को संकल्प देने से कई बार मैंने देखा, कई बार मैं नॉर्मली तैयार नहीं हो सकता 6:15 6:30 तक, सब स्टोमक के कारण, कई कारण। पर जब मैं कभी संकल्प करता हूँ ना बाबा को सामने, बाबा आज तो मैंने क्लास में जाना टाइम पर,
आज मैं 6 बजे तैयार था, पूरे 6 बजे। मैंने सुबह कहा था बाबा को, जैसे मैं योग के बाद गया, बाबा का चित्र है, बाबा आज जल्दी, सब जल्दी हो गया। मेरे तो रोज के अनुभव है, रोज के। बाबा को कह देते हैं, बाबा को कहते हैं तो कैसे बाबा काम करता है वो वंडर है, फिर वो वंडर है सब एकदम। ये बाबा को कहने से होगा ना, कहना पड़ता है, मैंने देखा है, कहना पड़ता है। अगर आप किसी को भी आप कहोगे नहीं ना, कोई भी नहीं, आप किसी को कहते हो तो कोई करता है ना। बाबा भी ऐसे, बाबा को ये अंदर अनुभव करके देखो कि बाबा को कहते हैं और बाबा करता है। ये अगर उसमें सच्चाई फिर चाहिए, योग्यता चाहिए। बाबा किसका करता है, किसका नहीं करता है, वो भी तो चाहिए ना। अपनी अपनी विशेषता भी तो चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप किसे कहते हैं पता है बहनों को? यूरोप किसे कहते हैं? यूरोप नाम तो सुन लिया। यूरोप किसे कहते हैं? हैं? वो लंदन अलग है, यूरोप बाकी सारे देश जो हैं छोटे छोटे, जिसमें इटली भी आ गया, स्वीडन भी आ गया, जर्मनी भी आ गया, फ्रांस भी आ गया। ये 10-12 मुल्क हैं, 12-13 मुल्क हैं। एक ही वीसा ले लो, सबका मिल जाता है। स्कंजियन वीसा उसे कहते हैं। यूरोप उसको, ये यूरोप है। लंदन उसको यूके है। यूरोप जो है यूरोपियन, ये पीछे बहुत जब मामला चला, आप लोगों को तो समाचार नहीं रहता। उन्होंने कहा नहीं हम यूके से अलग हो जाए, अपना हमारा करेंसी अलग होनी चाहिए, हमने यूके का मानते। यूरोप वालों ने कहा कि हमारी करेंसी अलग हो गया उन्होंने, और ये बहुत फैसले चलते रहे कि यूके से यूरोप अलग होना चाहता था। पहले इकट्ठे थे सारे, मगर ये यूके वाले उसे वो कहते नहीं नहीं हम नहीं मानते। तो ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप, इसमें स्वीडन, कई 13-14 देश है छोटे छोटे हैं। हाँ वो भी इसके अंदर ही 13-14 यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कई हैं। तो उसको बाबा यूरोप कह रहा है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों का कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप दादा सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि ये भी बाप के बन जाएं। देखो बाप दादा स्थापना के समय से लेकर के वो देश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं, और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। बन गए ये तो अच्छा लगता है ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। विदेशों से बाबा बात कर रहा है, कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई थी। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकाल करके एक परिवार में, क्योंकि विदेशों से आना यहाँ पर, अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे थे, प्यारा है,
तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। विशेषता बाबा बता रहा है बच्चों की। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो। यहाँ स्नेह के बिना, अब देखो बाबा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। बाबा कह रहा है कि यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। पर एक दूसरे में भी तो स्नेह होना चाहिए ना। बाबा कहता है स्नेह के बिना कुछ है ही नहीं। बाबा क्या कह रहा है, ये देखो बहुत गहरी बातें बाबा सुना रहा है। बाबा तो हमें अपलिफ्ट करता है ना, ऊपर ले जाता है ना। अब देखो बाबा क्या कहता है, यहाँ स्नेह के बिना कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते हो, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप के हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी में मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। बाबा को साथ रखोगे तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए। विदेशों में ये सिस्टम होता है ना कंपेनियन का, इसलिए बाबा पूछ रहा है। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। जो दूसरा कंपेनियन है, बाबा कह रहा है अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं। ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें, माया आ गई। जब अपने अपने देश में जाएंगे तो यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है। अब बाबा उनकी विशेषता सुना रहे हैं। यूरोप वालों ने कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। वीआईपी को लेके आते हैं ना विदेशों वाले, इसलिए बाबा कह रहा है ये उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि ये यूरोप ने भी ये लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं।
जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चों पर, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही, आज गीत भाई ट्रैफिक कंट्रोल का प्यारे बाबा सुना रहे हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी, जो बाबा ने कहा उसको करने का संकल्प भी रखोगे तो भी आज्ञाकारी की लिस्ट में आ जाओगे। ये करना ही है, बाबा ने कहा है, तो आज्ञाकारी की लिस्ट में आ जाएंगे।
आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया है। विदेशियों का बाबा कह रहे हैं। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए हैं। यूके को तो अलग बड़ा है ही है। यूके में ना लंदन, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं यूके, उसमें लंदन उनका कैपिटल है और यूके उस देश का नाम है। जैसे इंडिया है, इंडिया में दिल्ली कैपिटल है, ऐसे यूके सारे देश को कहते हैं और लंदन कैपिटल को कहते हैं, राजधानी है। तो इसलिए जो बाबा कह रहे हैं कि यूके तो अलग बड़ा देश है ही है, कनेक्शन तो सबका यूके से है ही है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करेगा। गहरा राज बाबा बता रहा है इसके अंदर। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को, दादी जानकी के लिए इशारा दे रहा है बाबा, लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया है, क्योंकि फाउंडेशन है ना। तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही है, कोई समझे हमारा तो निराकार के साथ कनेक्शन है। बाप दादा तो है ही है, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते, ऐसा कंबाइंड है। दोनों बातें बाबा सुना रहा। देखो फिर भी निराकार भी साकार भी चाहिए। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान में और साथ साथ अपनी सोन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है लंदन का। ये भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। जो कहते हैं हमारा तो बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, वो बाबा बता रहा है कि बुद्धि क्लियर ना होने के कारण हम बाबा के डायरेक्शन को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ दादियाँ, ये निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। उनसे राय ले लोगे तो टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। बाकी बाप दादा जानते हैं, हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं हर एक देश में। तो चैरिटी बिगिन्स एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना ये बहुत अच्छा है। अपने देश में ही ज्ञान लेना और निमित्त बन जाना बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पाना ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है। और विशेष पांडवी टीचर हैं, विदेशों की ये विशेषता है, वहाँ ज़्यादा भाई जो हैं वही निमित्त बने हुए हैं। विशेष पांडवी टीचर हैं। शक्तियाँ सदा मददगार तो हैं ही हैं। पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। पांडवों की अपनी विशेषता,
और शक्तियों से सेंटर की रिमझिम होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती हैं और पांडव नहीं हैं तो पावरफुल नहीं होते हैं, इसलिए दोनों ही ज़रूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा है, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, ये हो नहीं सकता। दृढ़ संकल्प सफल ना हो, ये हो नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हो। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, विदेशों में अगर ये सोचते कि वहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। नहीं तो पहले यही सोचते थे ना कि वहाँ पवित्रता की बात कौन सुनेगा, वहाँ तो पवित्रता नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। प्योरिटी ये भारत की सभ्यता है, भारत की पवित्रता। इसलिए जब वहाँ पर गए थे तो यही प्रश्न था कि वो पवित्रता होता, खाना पीना ही उनका दूसरा है। बाबा ने कहा नहीं, मेरे वहाँ भी बच्चे हैं कल पहले वाले। और देखो आज केवल ये नहीं कि भारतीय, विदेशी कितने निकल रहे हैं जो अपने देश की सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो विदेशी ही हैं ज़्यादा, भारत वाले तो हैं ही हैं। अब आप परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। ये कुछ अव्यक्त मुरलियों से कुछ पॉइंट हैं, बहुत बहुत आवश्यक हैं। अलग अलग ग्रुप से जैसे बाबा बात करता है ना, वो उन्होंने अलग अलग मुरलियों से ये पॉइंट लिए हैं। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। इसमें डेफिनेशन है सारी, नोट करते जाना। नंबर 1 आज्ञाकारी किसे कहते हैं? बाप का कहना और बच्चों का करना। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है, पहली आज्ञा कौन सी है? मुझे एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हो तो आज्ञाकारी बच्चे की वो बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। एक आज्ञा का पालन कर लो। अभी दूसरा, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मना और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। सारे दिन के लिए हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसे हो, उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। और दुआएं कैसे मिलेंगी, उसका आधार बाबा बता रहा है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उठती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है, अभी सुनो, बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। अब आगे सुनो, तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। किसी ने कुछ एक शब्द बोल दिया, डिस्टर्ब हो गए तो दुख लिया ना। फिर
ये भी व्यर्थ संकल्प के चलने का कारण बन जाता है। फिर संकल्प तो चलेंगे ना। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्तुति की तरफ उड़ नहीं सकते हैं। अभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो भारी हो जाएंगे, फिर ऊपर कैसे उड़ेंगे, कैसे? सब चेकिंग की पॉइंट्स मिल रही हैं आप सबको। बाप दादा की, अब अगली पॉइंट, 2 पॉइंट सुनाई, अब तीसरी पॉइंट। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आज्ञा है, देखो, ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना कर्म करो। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्म दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है, अब देखो, बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। अभी भी कई है वो ठीक नहीं बैठते हैं, मैं आपको सब सच बताता हूँ, मैं सामने बैठता हूँ, अभी भी कई सिर झुका के बैठते हैं, कई आंखें बंद करके बैठते हैं। विधि पूर्वक नहीं है, ये नहीं विधि है, ये शेर की तरह बैठे ऐसे आंखें खोल के, सीधा होके, कमर सीधी, बिल्कुल है। कमर सीधी नहीं है तो विधि नहीं है। जैसे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि बाबा को नमस्कार कर रहे हैं, बाबा मेरे से नहीं होता, ऐसे कर रहे हैं। देखो बाबा क्या कह रहा है, सुन, देखो बाबा कह रहा है, बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म में, फिर दूसरी आज्ञा, हर कर्म में कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बन करके कार्य करो। ऐसे दृष्टिवृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांति स्थिति अनुभव करते रहेंगे। अगर चलते रहो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। अभी नेक्स्ट आज्ञा, आगे पॉइंट, बाप की आज्ञा है, सारी आज्ञाओं के ऊपर है ये पॉइंट्स। बाप की आज्ञा, बच्चे तन मन धन और जन इन सब को बाप की अमानत समझो। अब चेक करो, पैसा तो कईयों के पास होता है, अमानत है वो। अमानत किसे कहते हैं? ख़यानत नहीं, श्रीमत। कईयों के पास होता है, अब अचानक चले गए तो पैसा किस काम में आएगा? फिर विचार करना चाहिए हर एक को। बाप की आज्ञा, बच्चे तन मन धन और जन इन सब को बाप की अमानत समझो। कई कहते हैं बाबा का ही तो है ना, अरे तू चला गया तो फिर किसका है? आज तो बाबा का है, पर जब तू है ही नहीं तो फिर किसका है? इसे जो सब सफल करो वो बाबा का है ना। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। ये 2 माया के दरवाजे हैं। कौन से? मैं और दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण के जीवन के अमूल्य खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो।
समर्थ रहने का आधार है, समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है, पहली आज्ञा, पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाती है। अब आगे सुनो ध्यान से, पहली आज्ञा में पास हो जाते हैं, काम विकार को जीत लेते हैं, पास। लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, सब खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि उस मेरा साथी है ना, हमारा अपना, उसको अपना साथी बना के रखा हुआ है, वो काम बड़ा करता है। मेरी ताकत और मेरा क्रोध है, कईयों की ताकत क्रोध है, उसका साथी है, साथी तो मदद करेगा ना टाइम पर फिर, तो इसलिए कईयों ने उसको आगे बना रखा हुआ है। अब उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं, आधा। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है, तो ये भी अवज्ञा हुई, ये भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी, खुशी नहीं हो सकती। अब अगली पॉइंट सुनो। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, दिनचर्या में हर कर्म में आज्ञा के प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। देखो बाबा क्या कह रहा है, वो अनुभव नहीं, उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। अब देख लो, अगर कभी भी संतुष्टता का अनुभव नहीं है तो समझो आज्ञाकारी नहीं है, कोई कमी है मेरे अंदर। उन्हें तीन ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है जो आज्ञाकारी हैं। कौन से तीन प्रकार की संतुष्टता? स्वयं से संतुष्ट, दूसरा विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट, जो कर्म करते हैं उससे खुशी होती है। तीसरा संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। ये सर्टिफिकेट मुश्किल है, ये लेना बहुत मुश्किल है। दूसरों से सर्टिफिकेट लेना कहते हैं, इनसे सर्टिफिकेट लेना है। जिसके साथ नहीं बनती है कहते हैं इससे सर्टिफिकेट लेना है। बाबा क्या कह रहा है, जिससे नहीं बनती उसी से सर्टिफिकेट उसी से सर्टिफिकेट लेना है। बाबा ने कोई छोड़ दिया किसी के लिए मना। संबंध संपर्क में उनसे भी सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है, इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। आज्ञाकारी बच्चों की तीन प्राप्तियां, पहले तो तीन वो सुनाया, अभी तीन प्राप्तियां कौन सी बाबा ने सुनाई? आंतरिक विल पावर। आंतरिक विल पावर किसे कहते हैं?
हो जाएगा, कर लेंगे, मेरे से नहीं होता। ये क्या चीज़ है? विल पावर। अरे क्यों नहीं होता? कुछ भी हो, नहीं भी हो, कर लेंगे, हो जाएगा। अरे कुछ तो करेंगे ही। नई चीज़ अगर अटेम्प्ट करोगे 50-60% तो करोगे, कुछ तो करोगे, फिर आगे सीख जाओगे। विल पावर अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख और भरपूरता का। अच्छा, याद प्यार देना सबने। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। वरदान, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व के न्यारे प्यारे निर्मोही भाव। देखो, न्यारे प्यारे निर्मोही भाव, न्यारे प्यारे भी निर्मोही भी। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। अमृत वेले बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए। आप देखो, ये लाइन ध्यान में नोट कर लो, अच्छी अंडरलाइन करो। कोई भी काम में उसमें साकार साथी याद ना आए कि मेरे से कैसे होगा, कोई तो सहयोग दो ना भाई। देखो बाबा क्या कह रहा है। बाबा कहता है तू किसी को ना याद कर, मुझे याद करना। तो बाबा कैसे मेरी मदद करेगा सब्जी कटवाने में? बाबा कैसे सब्जी कटवाने में मदद करेगा? कोई तो चाहिए नहीं, मैं अकेले ही कैसे करूं? दो बाबा क्या कह रहा है, सच्चे साथी का कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए। पहले बाप की याद है, पहले, फिर बाद में कर लेना। पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे, सब सहयोग दे देंगे। ये भी बहुत युक्ति है बस। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में, जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं।